इसी तरह अगर मैं आपको कश्मीर की तरफ ले चलूँ, कितने विजिलेंट हैं हमारे कश्मीर के लोग। टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ कश्मीर के अंदर डॉक्टर्स की, मेडिकल ऑफिसर की 1467, इन पोजीशन 1395 और 72 सिर्फ वैकेंट है। जम्मू में 50% वैकेंट, कश्मीर में सिर्फ 72 विजिलेंट लोग। मुबारक है उनको, उनकी लीडरशिप को भी। मियां अल्ताफ साहब की अगर आपने बात की, हम तमाम लोग उनकी इज्जत करते हैं, पीरो मुर्शद मानते हैं और करते रहेंगे, लेकिन शायद उनको याद नहीं रहा कि मुगल रोड नहीं खुली। बल्कि अभी आपने देखा असेंबली का इतना बड़ा सेशन चला, तो किसी को मुगल रोड की ओपनिंग याद नहीं आई। कि सड़क है तो ओपनिंग नहीं है, सड़क है तो कंप्लीट नहीं है, सड़क है मगर गाड़ी नहीं है। दूसरा, हॉस्पिटल है, स्टाफ नहीं है, जो है वो नेग्लिजेंट अप्रोच का है, कोई पूछने वाला नहीं है, लोगों की लाशें निकल रही हैं, लोगों को जो इलाज मिलना चाहिए, जिस लेवल का मिलना चाहिए, वो नहीं है। तीसरा, मैंने आपको बताया, स्कूल है तो स्टाफ नहीं है, स्टाफ है तो बच्चे नहीं है, और पूछने वाला कोई नहीं है। आदाब नाजरीन, मैं हूं रियाज चौधरी और आप देख रहे हैं दी वर्ल्ड रिलेशन। हमारे साथ इस वक्त मेहमान हैं एडवोकेट जुल्करनैन चौधरी साहब, और पीर पंचाल से तल्लक रखते हैं और पीर पंचाल की ही खसूसन बात जो है वो करेंगे, जिसमें आगाज़ जो है वो करेंगे मुगल शाहरा को लेके। ईद जो है वो अनकरीब है, ईद उल फितर लोग जो है वो मनाएंगे, लेकिन लोगों के दरमियान दूरियां हैं, यानी कि पीर पंचाल और कश्मीर के दरमियान काफ़ी दूरियां, क्योंकि मुगल शाहरा के ऊपर अब भी गाड़ियों की आमदोरफ्त जो है वो बहाल नहीं हुई है। हालांकि इंतज़ामिया की जानिब से 10 अप्रैल की यकीन दहानी तो ज़रूर करवाई गई है, लेकिन ईद से कबल इंतज़ामिया को क्या कुछ परेशानियाँ आ रही हैं, इस सब के ऊपर तबसरा करेंगे। जुल्करनैन साहब, पीर पंचाल से आपका तल्लक है, जम्मू की भी बात हो गई, कठुआ की भी हो गई, देवसर कुलगाम के साथ साथ सांबा की भी बात हो गई, उधमपुर की भी बात हुई, लेकिन मुगल शाहरा जो पिछले यहाँ पर ईद अनकरीब आने वाली है और ईद होने वाली है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी उसके ऊपर गाड़ियों की आमदोरफ्त जो है वो बहाल नहीं हुई। शुक्रिया बहुत बहुत। और बड़ी बदकिस्मती की बात है रियाज साहब कि एक लंबी जदोजहद के बाद हिताए पीर पंचाल टोटली डिस्कनेक्ट था कश्मीर के साथ। यहाँ के लोग, राजौरी और पुंछ के लोग कश्मीर नहीं जा सकते थे। और आपको थोड़ा सा मैं पीछे ले चलूँगा, जब हमारे पास ये मुगल रोड नहीं होती थी, और जिसमें ख़ास करके ऊपर ट्राइबल लोगों को बहुत ज़बरदस्त किस्म की परेशानी का सामना करना पड़ता था। अपने माल मवेशी को लेकर पैदल कई दिन सफ़र करना पड़ता था, फिर वो ढोक में कश्मीर में पहुँचते थे। उसके अलावा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की राजौरी और पुंछ की आपको हालत मालूम है। तो इस सड़क को बनाने की जब बात की, और किसने बात की, ईमानदारी के साथ मैं सबसे पहले ये दुआ करना चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। उनका ये विजन था कि राजौरी और पुंछ को कश्मीर के साथ जोड़ा जाए, और कोशिश की कि मुगल रोड आपको दी, और राजौरी पुंछ के लिए ये मुगल रोड आपके सामने आई। एक छोटा सा सवाल यहाँ पे ले लूँगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का ख्वाब था। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का ख्वाब हो सकता है, लेकिन वो बाय तकमील तक मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के विजडम ने, सोच ने, मेहनत ने पूरा किया। मैं कोई सियासी बात यहाँ नहीं करना चाहता, लेकिन हकीकत जो तमाम लोगों को मालूम है वो बयान करना चाहता हूँ। वो सड़क बनी जिसने हिताए पीर पंचाल के लोगों को एक राहत की सांस दी। लोग इलाज के लिए भी कश्मीर के जाने लगे, पढ़ाई करने के लिए कश्मीर का आमदोरफ्त शुरू हुई, वहाँ से एक बिज़नेस का काम भी लिटिल बिट जो है वो स्टार्ट हुआ, और उसके साथ साथ जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनकी मुश्किलात में भी थोड़ी कमी महसूस हुई। आज वो अपने जानवरों को, अपने मवेशियों को गाड़ी में लोड करके तो 5-6 घंटे के अंदर कश्मीर पहुँचते हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात क्या है कि पिछले जब से ये मुगल रोड है, जब से लेके आज तक, कभी भी बिना मेहनत के, कभी भी बिना आवाज़ उठाए ये ओपन नहीं होती। और ओपन वजह क्या नहीं, किससे नहीं होती, कि जनाब स्नो है, और स्नो को हटाने के लिए यहाँ सरकार को काम करना है। कितने किलोमीटर में स्नो है आज अगर हम लोगों की बात करें, कितने किलोमीटर में स्नो है? मैक्सिमम 35 किलोमीटर तक स्नो हो सकती है। ये मैं बहुत ज़्यादा आपको बता रहा हूँ, बल्कि 20-25 किलोमीटर से ज़्यादा, जो 10 किलोमीटर के बीच में अगर स्नो है, और 2 डिस्ट्रिक्ट काम करते हैं,
पुंछ डिस्ट्रिक्ट और शोपियां डिस्ट्रिक्ट, और लोगों को फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। अफसोस इस बात का है कि यार आप लोगों को सर्विस, उनके लिए खिदमत करने के लिए आपको डिस्ट्रिक्ट का हेड बनाया हुआ है, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर पुंछ हूं या शोपियां हूं, तो आप इसको इतनी, आपकी लैकाडिसिकल अप्रोच, इतने नेग्लिजेंट कि हर साल हमें मेहनत करनी पड़ती है, कहना पड़ता है कि यार इस रोड की ओपनिंग कीजिए। आज देखिए रियाज साहब, पिछले 20 दिन से मुझे जो बताया गया है कि कोई फ्रेश स्नोफॉल मुगर रोड पर नहीं हुई। 20 दिन से लेके अब ईद भी आने वाली थी, रमज़ान भी चल रहा था, तो हमारा ये काम था, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को ये समझ थी कि यार इस आमदो रफ्त के लिए इस रोड को खोला जाए। लेकिन जुल्करनैन साहब, मैं यहाँ पर एक सवाल लूँगा। यहाँ पर चुनिंदा सरकार है, वज़ीर आला हैं, लेजिस्लेटर्स हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं। आपकी बात करें मियाँ अल्ताफ़ अहमद लारवी, वो मेंबर पार्लियामेंट है, बट वो कोई स्टेप जो है वो इसके ऊपर क्यों नहीं लेते कि जल्द से जल्द इंतज़ामिया इस सड़क को खोले? देखिए, राजौरी और पुंछ बहुत ही फर्टाइल है सियासी एतबार से, मुझे इस बात की खुशी है। और देखिए, आप मियाँ अल्ताफ़ साहब की अगर आपने बात की, हम तमाम लोग उनकी इज़्ज़त करते हैं, पीर व मुर्शद मानते हैं और करते रहेंगे, लेकिन शायद उनको याद नहीं रहा कि मुगर रोड नहीं खुली। सिर्फ उनको ही नहीं, बल्कि अभी आपने देखा असेंबली का इतना बड़ा सेशन चला, तो किसी को मुगर रोड की ओपनिंग याद नहीं आई। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारा पीर पंचाल के अंदर बच्चा बच्चा हमारा लीडर है, मुझे इस बात की खुशी है। होंगे तभी बात बनेगी, लेकिन किसी को याद नहीं आता। चंद लोगों को याद आता है, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। ये रहा एक मामला। यहाँ पर एक सिंसियर सरकार है, यहाँ की एक एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, लेकिन उनको ये याद नहीं आया कि इस रोड को अगर हम इस वक्त ओपन करें, टाइमली ओपन करें, तो लोगों को इस आमदो रफ्त के लिए ये जो शाहरा है इसका इस्तेमाल होगा। बिलखसूस क्योंकि ईद आने वाली थी, बहुत सारे टेलीफोन मैंने रिसीव किए, मैसेजेस आए कि सर बात कीजिए, हम स्टूडेंट हैं, कश्मीर यूनिवर्सिटी में अलग अलग कॉलेजेस में पढ़ते हैं, हम ईद पर अपने घर आना चाहते हैं, लेकिन इस रोड के ओपन ना होने के कारण और जो एम्प्लॉइज़ वहाँ बैठे वो घर नहीं आ सकते। वो ये सोचते हैं चलिए यहीं करेंगे, अपने परिवार के बीच नहीं जाएंगे, क्योंकि आप कश्मीर से पहले जम्मू आना है, फिर जम्मू से आपको ट्रैवल करके राजौरी और पुंछ पहुंचना है। इसी तरीके से जो पीर पंचाल के लोग हैं, उनको अगर कश्मीर जाना है तो उनको पहले जम्मू आना है, फिर यहाँ से कश्मीर जाएंगे, तो उससे बंदा ये समझता है कि बेहतर है ना जाया जाए। अभी आप देखें, डिप्टी कमिश्नर पुंछ साहब ये कह रहे थे कि 10 अप्रैल की डेट उन्होंने फिक्स की। आपने काम क्यों लेट शुरू किया? क्या दिक्कत थी कि यही काम जो आज आपने शुरू किया है स्नो क्लियरेंस का, अगर आज से 10 दिन पहले किया होता, आज हम आपको अप्रिशिएट करते। और आज तो ये कहा जा रहा है कि ये रोड अब बीआरओ के अंडर है। इस पर मैं थोड़ा सा आपको लाना चाहूँगा कि पिछले 70 साल से राजौरी और पुंछ को एक सिंगल लाइन होती थी, कन्वर्ट की जा रही है, आज जाके हम डबल लाइन तक पहुँचे हैं, जबकि हमारा प्रोजेक्ट 4 लेन का था। 4 लेन का प्रोजेक्ट अप टू अखनूर रहा है। अखनूर से आगे पहले 7 मीटर की होती थी, आज 10 मीटर की हो गई, किसी ने बात नहीं की। अभी हम यहाँ पहुँचे हैं। राजौरी से बाबा गुलाम शाह बादशाह की शराइन, बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत बड़े वली की दरगाह है, जिसके नाम से बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी भी बनी। किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं, आज भी इनकम्प्लीट। टोपी पीर से आप देखिए जो नीचे वाला बफलियाज का रास्ता, आज भी इनकम्प्लीट बॉर्डर रोड्स है। ये वो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जो बॉर्डर के साथ हैं, एलओसी के साथ हैं, यहाँ से फोर्सेस काम कर रही हैं, लेकिन सड़क की हालत आप देखते हैं। आप ले एंड करगिल अगर जाएंगे, आप देखेंगे वहाँ बीआरओ का कितना ज़बरदस्त काम है। वहाँ मैं जितनी इनकी एप्रिसिएशन करूँ कम है, लेकिन वहीं यहाँ देखो तो हालत ख़राब। आपने टोपी पीर का जिक्र किया और वहाँ बफलियाज का स्ट्रेच की बात की, जिसमें हमारे फ़ौज के तकरीबन 5 जवान जो है वो 4 से 5 जवान शहीद हो चुके थे। क्या लगता नहीं है कि इस सड़क की खस्ता हाली की वजह से ये जवानों की जाने जाना, और उसके बावजूद भी मरकज़ से लेके जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया सरकार जो है वो संजीदा ना हो? देखिए, सड़क किसी इलाके की बुनियादी तरक्की का एक ज़रिया है। जब तक सड़क नहीं होगी, आपके पास गाड़ियाँ नहीं हैं, आप किसी पेशेंट को भी हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचा सकते। मतलब बुनियादी सहूलत जो है वो सड़क है, लेकिन आज भी सड़क के लिहाज से आप देखिए पुंछ हाईवे अभी तक कंप्लीट नहीं है। आप देख लीजिए थन्ना मंडी से होती हुई ये रोड जो बफलियाज पुल तक मिलेगी, अभी कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि पूछने वाला कोई नहीं है।
और कहा यह जाता है कि ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के पास है तो वो काम कर रहे हैं। उन्होंने ये काम मान लिया है कि यहाँ पुंछ और राजौरी के लोगों को हम क्या मानते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ 24 घंटे कंटेक्ट में है, लव लेटर लिखे जा रहे हैं, सर हम क्या काम कर रहे हैं। लेकिन जो सीरियस अप्रोच और जिस सीरियसनेस के साथ ये काम होने चाहिए थे रियाज साहब नहीं हुए। और आज आप देख लीजिए कि बीआरओ को डायरेक्टली हेड कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से बाहर भी नहीं है। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर इसको भी डायरेक्टली देख रहे हैं, बात कर रहे हैं। और हम मांग क्या रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि यार इस रोड की टाइमली ओपनिंग होती तो आज जो हमारे लोगों को परेशानी का आलम है वो नहीं होता। इसके साथ मैं जोड़ना चाहूँगा आपके साथ साथ रेलवे का एक प्रोजेक्ट राजौरी और पुंछ के लिए हमें बताया गया। पार्लियामेंट में मैंने खुद सुना कि राजौरी और पुंछ के लिए पैसा भी सैंक्शन हो गया। आज तक आपका वो रेलवे का प्रोजेक्ट कहाँ है, कोई बात नहीं कर रहा। आज कश्मीर ट्रेन पहुंच गई, लेकिन हिताए पीर पंचाल आज भी ट्रेन उनके पास नहीं है, महरूम है ट्रेन से। अगर रेल हो तो एक तो आपका किराया कम होता, टाइम आपका कम होता, लेकिन उस प्रोजेक्ट के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। और हिताए पीर पंचाल के लोगों को फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हम ताली बजाते हैं, हम सब देखते हैं, लेकिन फिर हम भूल जाते हैं कि हमारा रेल का प्रोजेक्ट कहाँ गया। यही नहीं, आपने देखा कहा गया कि अब यहाँ पर हेलीकॉप्टर जाया करेगा, हेलीकॉप्टर की सर्विस होगी। एंड दी देन जो एमपी हुआ करते थे हमारे जुगल किशोर जी, उन्होंने पार्लियामेंट में तकरीर की और कहा कि जनाब आप पुंछ के अंदर तो लोग हेलीकॉप्टर से जाते हैं। शुरू भी हुई थी सर्विस, आपको याद है, हमें याद है, लेकिन वो सर्विस कैसे बंद हो गई, कौन नाराज हो गया, किसको पर्सनल सर्विसेज नहीं मिली, तो उन्होंने कह दिया नहीं हम इनको यहाँ पर एलो नहीं कर सकते, ये कंटिन्यू नहीं हो सकती। वही ऑफिसर पहले एनओसी दे रहा है कि जनाब आइए ये प्रोसेस कंप्लीट हो सकता है। लेकिन जब उन्होंने, जो हमारे सुनने में आया है कि हमारे चंद ऑफिसर्स ने ये कहा कि अब हेलीकॉप्टर हमें दीजिए पर्सनल सर्विसेज के लिए, हमारी फैमिली को घुमाएगा यहाँ हिताए पीर पंचाल में, कश्मीर में सैर कराए, तो उन्होंने मना कर दिया कि सर हम इसको पर्सनल इस्तेमाल के लिए नहीं दे सकते, ये कमर्शियल है, पब्लिकली है तो आप कीजिए, लेकिन प्राइवेट आप इसका इस्तेमाल। तो वो नाराज हो गए, उन्होंने उस सर्विस के लिए सारी एनओसीज को मुलतवी कर दिया, कैंसिल किया, कहा नो ये तो पॉसिबल नहीं है यहाँ हेलीकॉप्टर सर्विस चले, क्लोज हो गई। यही नहीं, हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात करेंगे। मैं 3 बुनियादी चीज़ों पर बात करना चाहता हूँ रियाज साहब। एक तो मैंने आपसे रोड एंड ट्रांसपोर्ट की बात की, ट्रांसपोर्ट को मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि हिताए पीर पंचाल के अंदर एक भी एसआरटीसी की कोई बस अवेलेबल है क्या? लोग सड़कों के ऊपर कई घंटे इंतज़ार करते हैं कब वो प्राइवेट पुरानी खटारा मेटाडोर आएगी और हम उस पर बैठ के जाएंगे। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू बैठे हैं, कोई बात नहीं करता। किसी ने असेंबली में ये सवाल नहीं किया कि कितनी बसेस, क्यों नहीं राजौरी और पुंछ के अंदर डिस्ट्रिक्ट राजौरी को भी 50 ट्रांसपोर्ट की बसेस दी जाएं, क्यों ना डिस्ट्रिक्ट पुंछ को भी दी जाएं, ताकि लोगों की ये जो परेशानी का आलम उसको है, जो सड़क पर कई घंटे माँ अपने बच्चे को गोद में लिए इंतज़ार करती है कि यार कब वो बस आएगी जिसमें बैठकर मैं अपने घर तक जाऊंगी। हम टाउन में आए हैं, कोई शॉपिंग की है, सामान है, ये दर्द मैं महसूस करता हूँ, चूँकि मैं उन लोगों के साथ ज़मीनी सतह पर जुड़ा हुआ हूँ। कई घंटे लोगों को इंतज़ार करना पड़ता है, लेकिन उनके पास गाड़ी नहीं है, कोई बात नहीं करता। बात करते तो मुझे खुशी होती। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ग्राउंड सिचुएशन है, लेकिन हमारे पास ट्रांसपोर्ट, आज देखिए जम्मू के अंदर देखिए ई बसेस आ गई हैं, एसी की गाड़ियों में लोग चल रहे हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ही नहीं। सरकार की तरफ से जो एसआरटीसी की बसेस होती तो लोगों के हर गांव के साथ, हर तहसील के साथ 5-5, 6-6 बसें जाएं, टाइम फिक्स हो, लोग इजली जाते। लोगों, ये बात किसकी है, ये अवाम की बात है। यहाँ पर सवाल है, दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर में मिली जुली सरकार है, लेकिन सवाल किससे करेंगे, दिल्ली वालों से या जम्मू कश्मीर से? देखिए ड्यूल गवर्नमेंट है, अभी हमें ये नहीं लगता कि 6 महीने भी नहीं हुए उमर साहब की जो सरकार आई है, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर काम किया जाए। काफ़ी कोशिश के अंदर ईमानदारी भी हमें नज़र आ रही है और पूरी उम्मीद भी है, क्योंकि आप 10 साल जब पावर से बाहर रहे, एहसास हुआ, और इसीलिए वो हर चीज़ को बड़ा फूक के चल रहे हैं। बहुत ही संजीदगी के साथ सरकार काम कर रही है, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। हम हर चीज़ का क्रिटिसिज्म नहीं करते, पूरी कोशिश है कि किस तरह से स्टेटहुड जो है वो अगर दस्तयाब हो जाए, वो मिल जाए, ताकि हमारे हाथ में पावर आए। अब हिदमत तो करना चाहते हैं जो पिछले 60 साल में नहीं हुई, लेकिन आज जो अभी के गिले शिकवे हैं, मुगल रोड जैसे हो, इसको हल कौन करे?
देखिए, यही तो इसी चीज़ का अफसोस है कि अभी ये पीर पंचाल में थे, वोट की डिमांड कर रहे थे, बढ़ चढ़ के लोगों ने सहयोग दिया, वोट भी दिया, और जो हमारे इंडिपेंडेंट भी जीत के आए। अगर राजौरी इफ्तिखार भाई हैं, वो राजौरी से एमएलए बने, पूरी सपोर्ट एक्सटेंड की सरकार को। और थन्ना मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी से मुजफ्फर इकबाल खान साहब बन के आए, पूरी सपोर्ट लिखित रूप में एक्सटेंड की के सरकार के साथ है। ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए ताकि वो लोग भी यही चाहते हैं कि हमारे इलाके की तरक्की हो। जितने एमएलए हमारे बन के आए हैं, उनकी भी यही ख्वाहिश है कि इलाके की तरक्की हो। लेकिन इलाके की तरक्की कैसे होगी, यही तो हमारा सवाल है। कि आप देखिए, सड़क नहीं है हमारे पास गाड़ियां नहीं है, और जो सड़क है उसकी ओपनिंग नहीं हो रही है। इससे दुखदायक बात क्या हो सकती है? अब मैं आपको लेके चलूंगा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे, क्योंकि अभी मैं एजुकेशन पे नहीं आया, मैं अब आया हूं दूसरा। पहला रोड, ट्रांसपोर्ट, और सेकंड जो चीज़ है वो हमें चाहिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या हालत है पूरे हित्ता पीर पंचाल को। अब मैं आज़ाद साहब को भी याद करूंगा, जहां मुफ्ती साहब ने हमें मुगल रोड दी, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी दी, वहां गुलाम नबी आज़ाद साहब को अल्लाह सेहत दे, सलामत रखे। आज वो चाहे कांग्रेस में नहीं है, लेकिन उन्होंने राजौरी को जीएमसी दिया, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दिया। नहीं था हमारे पास, और खिता पीर पंचाल को हम मान रहे थे कि इससे यहाँ आज देखिए कितना रश है हमारे जीएमसी में। पूरे पीर पंचाल से वहाँ लोग आ रहे हैं इलाज करवाने के लिए। बट आई एम सॉरी टू से कि डॉक्टर्स की नेग्लिजेंस जो काम कर रहे हैं, उसके कारण हर दिन वहाँ से डेड बॉडीज निकलती हैं, जिसको मैं और आप कई बार पहले भी बात कर चुके हैं, चाहे वो किरणा देवी का हो या किसी और का। एक और डेटा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के अंदर एक याचिका PIL नंबर 16 2018 टाइटल्ड बलविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में जम्मू कश्मीर की सरकार ने खुद फाइल किया है, जिसको देखकर मुझे हैरानगी हो गई कि हमारे राजौरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर टोटल मेडिकल ऑफिसर की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है। सैंक्शन स्ट्रेंथ जो है, सैंक्शन स्ट्रेंथ 148 यानी कि मेडिकल ऑफिसर होने चाहिए थे, 66 इन पोजीशन है, और 82 वैकेंट पोस्ट हैं। अंदाजा लगाइए आप कितनी, 82 पोस्टें डिस्ट्रिक्ट राजौरी के अंदर वैकेंट हैं मेडिकल ऑफिसर्स की। डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर 140 की सैंक्शन स्ट्रेंथ है, इन पोजीशन 56 हैं, और 84 वैकेंट पोस्ट है। ये मैं कर रहा हूं मेडिकल ऑफिसर्स की, देख लीजिए क्या हालत है। इसी तरह बाकी तमाम डिस्ट्रिक्ट का है। और जम्मू डिवीजन के अंदर टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ मेडिकल ऑफिसर की 1390 हैं, इन पोजीशन 726 हैं, और वैकेंट पोस्ट जो हैं वो 664 हैं। यानी कि 50% सैंक्शन स्ट्रेंथ में से 50% कोटा वैकेंट चल रहा है। ये मैं कर रहा हूँ मेडिकल ऑफिसर्स की। अगर हम नॉन गेस्टेड स्टाफ की बात करेंगे टोटल, और मोटे तौर के ऊपर राजौरी की मैं आपको बता ही देता हूँ। राजौरी की सैंक्शन स्ट्रेंथ है 218, इन पोजीशन 153, 65 वैकेंट। और इसी तरह अगर हम पुंछ की बात करें, डिस्ट्रिक्ट पुंछ, तो पुंछ का इसमें मेंशन नहीं है, अलबत्ता टोटल जम्मू प्रोविंस में 6868 सैंक्शन स्ट्रेंथ, इन पोजीशन 4379, और वैकेंट जो है वो 2499 है। इसी तरह अगर मैं आपको कश्मीर की तरफ ले चलूं, कितने विजिलेंट हैं हमारे कश्मीर के लोग। टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ कश्मीर के अंदर डॉक्टर्स की, मेडिकल ऑफिसर की 1467, इन पोजीशन 1395, और 72 सिर्फ वैकेंट है। जम्मू में 50% वैकेंट, कश्मीर में सिर्फ 72 विजिलेंट लोग। मुबारक है उनको, उनकी लीडरशिप को भी। वहीं पर उनकी नॉन जो गेस्टेड पोस्ट में 8628 यानी कि 8628, इन पोजीशन 5976, और वैकेंट वहां पर नॉन गेस्टेड के अंदर 2651, वो भी काफ़ी रेशो है। ये मैं आपको मेडिकल स्ट्रेंथ बता रहा हूँ। लेकिन हमारे लोग जो है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तरसते तरसते 17 लोग बडाल के अंदर भी गुजर गए। अब मैं आपको सिर्फ एक एजुकेशन की लाइन पे जरूर लाना चाहता हूँ। हिता पीर पंचाल की बात हो रही है, जिस स्कूल के अंदर बच्चे हैं वहाँ स्टाफ नहीं है, और जहाँ स्टाफ है वहाँ स्टूडेंट नहीं है। और अगर इन दोनों चीज़ों को मिला के देखें, स्कूल है, जहाँ पर स्टाफ है वहाँ पर बच्चे भी दोपहर के समय जो है वो घर जाते हुए देखे, हमने खुद कवर भी की। और जहाँ स्टाफ है भी है, बच्चे भी हैं, वहाँ कोई पढ़ाने के लिए नहीं जाता, पूछने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो ये मोटे तौर पे 3 चीज़ें मैंने आपको गिनवाई कि पहला कि सड़क है तो ओपनिंग नहीं है, सड़क है तो कंप्लीट नहीं है,
सड़क है मगर गाड़ी नहीं है। दूसरा, हॉस्पिटल है, स्टाफ नहीं है, जो है वो नेग्लिजेंट अप्रोच का है, कोई पूछने वाला नहीं है, लोगों की लाशें निकल रही हैं, लोगों को जो इलाज मिलना चाहिए, जिस लेवल का मिलना चाहिए वो नहीं है। तीसरा, मैंने आपको बताया, स्कूल है तो स्टाफ नहीं है, स्टाफ है तो बच्चे नहीं है, और पूछने वाला कोई नहीं है। एक सवाल मिनी सेक्रेटरीट को लेके रहेगा कि मिनी सेक्रेटरीट जहां राजौरी शहर से मैरा में बच्चों को अनएम्प्लॉयड सर्टिफिकेट लाने के लिए और गाड़ियां भी वहां पर अवेलेबल नहीं है, और आज भी मिनी सेक्रेटरीट की जो कि वही हालत है। अगर वो कंप्लीट होती तो शायद बच्चों को इतना पैदल ना चलना पड़ता, एक जगह एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल होता तो लोगों के मसाइल भी हल होते। लेकिन लगता है कि इस बार ये मामलात जो हैं वो हल हो जाएंगे। पिछले कई सालों से, जब आज मुझे याद आया, आपने मुझे याद कराया कि मैंने भी आपके साथ कई इंटरव्यू किए और गुजारिश की अपने डीडीसी साहब से भी, वहाँ के डिप्टी कमिश्नर से भी, कि ये जो मिनी सेक्रेटरीट का हमारी बिल्डिंग पेंडिंग है, इसका काम कहीं ना कहीं शुरू कीजिए। लेकिन आज भी उसी तरह पेंडिंग, एडमिनिस्ट्रेशन खुद भी फेस कर रही है दिक्कत, लेकिन उस काम को कोई शुरू नहीं किया जा सकता। पता नहीं क्या बात है, किसको इंटरेस्ट नहीं है, किसको दिल नहीं कर रहा है, क्या मामला है, क्योंकि एक मामले को परस्यू करना पड़ता है, फॉलो अप करना पड़ता है। आप देख लीजिए, अभी मैंने देखा बजट सेशन आया तो मैंने देखा कोई डिग्री कॉलर जोरी के लिए 13 लाख है या 13 करोड़ है, जो भी है वो डेटा आप चेक करेंगे तो वो पैसा उसको दिया। बाकी आप हमारे एमएलएज ने बड़ी कोशिश की, मुबारकबाद पेश करूंगा मैं कि सब ने बड़ी कोशिश की, बड़े अच्छे तरीके से रजौरी और पुंछ के इश्यूज़ को असेंबली में हाईलाइट किया। कोशिश सब ने की है, इससे कबल भी लोगों ने कोशिश की है तो सड़कें भी बनी, इससे कबल भी लोगों ने कोशिश की तो मेडिकल कॉलेज बने, इससे कबल जो है वो लोगों ने कोशिश की तो सड़कें भी जो है वो तहमीर हुई। लेकिन सवाल आज भी यही उठ रहा है कि नेग्लिजेंस भी होती जा रही है, फिर भी कहीं ना कहीं पॉलिटिशियंस के ऊपर भी सवाल उठ रहा है कि वो वक्त के ऊपर बोलते नहीं है, जैसे कि मुगल शाहरा हो, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अब इन चीज़ों का हल कैसे निकलेगा आने वाले वक्त में? पॉलिटिशियंस को, आवाम को किस नतीजे के ऊपर जाना पड़ेगा ताकि सरकार मजबूर हो राजौरी पुंछ के मसाइल हल करने के लिए? बच्चे बच्चे को आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी, नई लीडरशिप जम्मू कश्मीर को तैयार करनी पड़ेगी, और लोगों की आवाज़ जब तक बुलंद नहीं की जाएगी तब तक ये मामले हल नहीं होंगे। देखिए, जितने मुद्दे हम पिछले कोई 1-1.5 महीने से लगातार, जिस तरह आपने शुरुआत में ही बताया, कठुआ का मामला हो, सांबा का हो, या कुलगाम का हो, या डिस्ट्रिक्ट रजौरी के बडाल का हो, या पुंछ डिस्ट्रिक्ट के टोपी पीर का हो, हमने अपनी ज़ुबान को बंद नहीं किया। उसकी वजह ये नहीं थी कि जो लोग चले गए हैं हम सिर्फ उन्हीं के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जो ज़िंदा रह गए हैं लड़ाई उनकी है, जो ज़िंदा बाकी बचे हैं, ताकि ये इंसिडेंट, ये जो मामला है उनके साथ पेश ना आए। जो बच गए हैं उनको बचाने के लिए काम किया जाता है। मामला ये होता है, लार्जर इंटरेस्ट को लेके हम बात करते हैं कि जो मामला एक बार पेश आया है वो दोबारा ना आए। इसलिए ये बात ये है कि हर आदमी को तैयार होना पड़ेगा, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी। देखिए, अगर आपका एमएलए काम नहीं कर रहा, आपका डीडीसी काम नहीं कर रहा, तो आपको बात करनी पड़ेगी, आपको बेबाक बनना पड़ेगा। देखिए, बात क्या है, हम चापलूसी के आलम में डूबे हुए हैं। हमारे छोटे छोटे मामलात हैं जिनको पर्सनल लेकर हम बात कहने के लिए तैयार नहीं होते। देख लीजिए, जब तक आप ये बात नहीं कहेंगे, आप सामने देखिए, आप मेरे साथ कई बार पुलिस के ऑफिसर्स जो हैं वो बड़े एनाइड हैं कि नहीं यार, आपने क्यों कहा कि डीएसपी ने लातें मारी हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, आपने इसको इतना क्रिटिसाइज़ क्यों किया? मैं एक डीएसपी के लिए पूरी कौम को कैसे भूल सकता हूँ? आप कैसे तवक्को करते हैं कि मैं गलत को गलत नहीं कह पाऊंगा और मुझे खामोश रहना चाहिए? एक डीएसपी की ज़ात को बचाने के लिए मुझे अपनी पूरी कौम को भूलना चाहिए? आप ये कैसे तवक्को कर सकते हैं? क्या हमारा ज़मीर जिंदा नहीं है? अभी तो हम इस लेवल पर नहीं आए, तो लिहाजा हमारी कोई पुलिस के खिलाफ लड़ाई नहीं होती। अच्छे ऑफिसर काम कर रहे हैं, हम उनकी तारीफ भी करते हैं, लेकिन अगर कोई समाज के अंदर चंद ब्लैक शीप्स जो हैं उनको ठीक करने की ज़रूरत बनेगी तो बात तो करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी। आपको चापलूसी छोड़ के काम लेने का तजर्बा जो है उसको इस्तेमाल कीजिए। आप जब इन लोगों के लिए, एक डीएसपी के लिए, एक तहसीलदार के आप नीचे लगे हुए हैं, आप उसी की चापलूसी में डूबे हुए हैं, आप फ़ख्र महसूस करते हैं कि आप उसके साथ एक आपकी पिक हो जाए, तो मैं कहता हूँ जब तक आप इससे ऊपर नहीं उठेंगे तब तक मसाइल हल नहीं हो सकते। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एडवोकेट जुल्करनैन चौधरी साहब, जिन्होंने तफसीली बातचीत मुगल शाहरा से लेके हॉस्पिटल मैनेजमेंट,
तिबी अदारों की मुकम्मल बातचीत आपको जो है वो बताई है, वहीं तालीमी निज़ाम की भी बात बताई है, पॉलिटिशियंस के ऊपर भी बात हुई है। लेकिन कमेंट में आपने ये बताना है कि इस सब के मामलात जो है वो हल कैसे होंगे। क्या ज़ुल्करनैन चौधरी का ये कहना सही है कि सब लोगों को जागना होगा, नींद से बेदार होना पड़ेगा, तभी मामलात होंगे हल होंगे, चापलूसी छोड़नी पड़ेगी, तभी मामलात हल होंगे, आवाज़ बुलंद करने की पड़ी आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी, तभी मामलात हल होंगे। क्या इस बात पे आप सहमत हैं? तो कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दें।